सूरज आग बरसा रहा था और खेतों में काम करते हुए रामलाल का शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। वह एक गरीब किसान था जिसने अपनी पूरी जिंदगी इसी छोटे से खेत में मेहनत करते हुए बिता दी थी। लेकिन इस बार बारिश ने उसका साथ छोड़ दिया था। खेत सूख चुके थे और अनाज की फसल बर्बाद हो गई थी। रामलाल के घर में पत्नी सावित्री और दो छोटे बच्चे थे, गुड़िया और मोहन। उनकी रोजी रोटी सिर्फ खेती पर निर्भर थी। अब जब फसल ही नहीं हुई तो घर चलाना मुश्किल हो गया है। कर्ज पहले से ही सिर पर है और सूखे ने चिंता और बढ़ा दी। गांव के साहूकार ने पहले ही कड़ी चेतावनी दे दी कि अगर पैसे नहीं चुकाए गए तो वह हमारी जमीन हड़प लेगा। एक दिन जब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो सावित्री ने रामलाल से कहा। कुछ तो करना होगा, बच्चे भूखे सो रहे हैं। रामलाल के पास दो ही रास्ते थे, या तो गांव छोड़कर शहर चला जाए मजदूरी करने, या फिर हिम्मत न हारकर कोई और उपाय निकाले। उसी रात वह अपनी टूटी फूटी खाट पर लेटा सोचता रहा। फिर अचानक उसे अपने दादा की कही एक बात याद आई। जमीन कभी धोखा नहीं देती, अगर उसे सच्चे दिल से मेहनत और प्यार दो तो। अगले ही दिन रामलाल ने हार मानने के बजाय एक नया फैसला किया। अब मैं पास के जंगल से कुछ औषधीय पौधे लाऊंगा और अपने खेत के एक कोने में रोप दूंगा, क्योंकि लोग इन पौधों को ऊंचे दामों पर खरीदते हैं। साथ ही मैं सब्जियों की खेती भी करूंगा, जिससे जल्दी आमदनी हो सके। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी सब्जियां अच्छी होने लगीं और गांव के बाजार में उन्हें अच्छे दाम मिलने लगे। कुछ ही महीनों में औषधीय पौधे भी बड़े हो गए और उसने उन्हें पास के शहर में जाकर बेचा। पैसे धीरे धीरे आने लगे और उसका कर्ज भी कम होने लगा। एक साल बाद जब बारिश अच्छी हुई, तो रामलाल की नई फसल लहलहा उठी और उसने कहा। अब न सिर्फ घर में अनाज है, बल्कि मैं कुछ पैसे बचाने भी लगा हूं। गांव के लोग जो पहले मुझे गरीब और असहाय मानते थे, अब मेरी तारीफ करने लगे हैं। रामलाल ने सीख लिया था कि हार मानने से कुछ नहीं होता। अगर इंसान सच्ची मेहनत और हिम्मत रखे, तो सबसे बड़ी मुसीबत भी रास्ता छोड़ देती है। उस दिन जब सावित्री ने अपने बच्चों को भरपेट खाना खिलाया, तो उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि खुशी और उम्मीद के थे।